साहिब बंदगी। जय श्री राम। समस्त भारतवासियों को मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूं और आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है, क्योंकि रामनवमी का पर्व भी मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। आज के दिन राम भगवान का जन्म हुआ था। एक साधारण आदमी का जन्म होता है तो भी लोग उसका भी जन्मदिन का महत्व समझते हैं। हमारे आपके बीच में आज के दिन राम भगवान का अवतार हुआ था। जो महान पुरुष जन्म लेते हैं उनको जन्मदिन नहीं कहा जाता है, उसको अवतार दिवस कहा जाता है, प्राकट्य दिवस कहा जाता है। तो आज के दिन भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। माँ कौशल्या का सम्मान बढ़ाने के लिए, महाराजा दशरथ का आदर बढ़ाने के लिए, अयोध्या का सम्मान बढ़ाने के लिए और समस्त मनुष्य जाति को सीख देने के लिए, राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश करने के लिए, साधु संतों को सुविधा और सुकून प्रदान करने के लिए, राम भगवान ने गृहस्थाश्रम में कैसे रहना चाहिए ये सब फार्मूले सिखाने के लिए और दुखी लोगों का दुख मिटाने के लिए अवतार लिया था। वो राम भगवान महान भी थे, भगवान भी थे, इंसान के रूप में थे और उनको पुरुषोत्तम कहा गया, यानी वे पुरुषों में उत्तम थे। कुछ अधम पुरुष होते हैं, कुछ मध्यम पुरुष होते हैं, कुछ अति अधम होते हैं, कुछ नीच पुरुष होते हैं, कुछ कनिष्ठ पुरुष होते हैं, कुछ भ्रष्ट पुरुष होते हैं, कुछ दुष्ट पुरुष होते हैं, लेकिन कुछ श्रेष्ठ पुरुष भी होते हैं। उन श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, उत्तम में उत्तम, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे और उनके नाम के आगे मर्यादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने कभी मर्यादाओं का खंडन नहीं किया, मर्यादाओं को तोड़ा नहीं। और पुत्र की क्या मर्यादा है, पिता की क्या मर्यादा है, भाई की मर्यादा, पति की मर्यादा, पत्नी की मर्यादा, सबकी मर्यादाओं का पालन उन्होंने किया। और भगवान श्री राम ने पूरे देश दुनिया के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी, क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, यानी ये जातियां पातियां तो मनुष्य ने निर्माण किया है और ये भगवान श्री राम ने मनुष्य जाति के कल्याण के लिए रास्ता सुझाया, मार्गदर्शन दिया और सबका हित चिंतन किया और राक्षसी प्रवृत्तियों का अंत किया। ऐसे भगवान श्री राम को हम सब नमन करते हैं। आज पूरे देश के अंदर, विदेश में, जहाँ जहाँ भगवान श्री राम को मानने जानने वाले लोग हैं, वे किसी भी जाति मजहब के हों, कितने मुस्लिम भाई भी रामनवमी के पर्व को मना रहे हैं और कितने हिंदू लोग, वो 100% हिंदू लोग रामनवमी की खुशियों को एहसास कर रहे हैं। और साथ साथ में आज के दिन कुछ लोग राम भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, रामनवमी के उपलक्ष्य में, राम जी का अवतार हुआ था इस खुशी में भंडारे भी कर रहे हैं। कुछ लोग खीर पूड़ी बांट रहे हैं और कुछ मंदिरों में पूजा पाठ भी विशेष रूप से चल रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम किसी एक के नहीं थे, वे सभी के थे, क्योंकि महान पुरुष हैं। जैसे सूरज सभी का है, ना हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना क्रिश्चियन का केवल है, वो सभी का है। धरती सभी को अन्न देती है, वो सभी की है। ऐसे हमारे भगवान ये सभी के थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी, सबको कहना चाहिए कि भगवान मेरे हैं। और आज के दिन संकल्प लेना चाहिए, सभी जाति पाति मत मजहब के भेदभाव जहर को भूल करके भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए सबको योगदान
तन मन धन से करना चाहिए। सभी के लिए उत्साह का दिन है, उत्सव का दिन है, पर्व का दिन है, त्योहार का दिन है, बाहर का दिन है, होनहार बनने का दिन है। आज के दिन संकल्प लीजिए, भगवान श्री राम पुरुषों में उत्तम थे तो कम से कम तुम पुरुषों में उत्तम ना बन सको तो मध्यम तो बनो ही, कनिष्ठ मत बनो, नीच मत बनो। और भगवान श्री राम से ये भी सीख लीजिए कि एक पत्नी व्रत का उन्होंने पालन किया था, वनवास में जाकर के भी उन्होंने कहीं किसी में आकर्षित नहीं हुए। आज का आदमी जहां देखो वहां आकर्षित हो जाता है, तो भगवान श्री राम का नाम लेकर के दुनिया के फिजूल के आकर्षण से बचिए, नशा व्यसन के आकर्षण से बचिए, बुराइयों से बचिए, मांस मछली अंडा नशा शराब से बचिए, व्यभिचार से बचिए, नियम संयम व्रत से रहिए। तब समझ लो रामनवमी का व्रत आपका असली व्रत पूरा होगा, रामनवमी का पर्व असली रूप से होगा। और आज के दिन सबसे खुशी की बात है, इसे चैत्र की नवरात्रि का पर्व मानते हैं। आज बहुत से भक्तगण रात्रि में जागरण भी करेंगे और बहुत भजन पूजा पाठ करेंगे, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और आज के दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस भी मनाया जा रहा है। कमाल है, कितनी अच्छी बात है। भगवान श्री राम ने भी बाल रूप में आज ही अवतार लिया था, आज बाल दिवस भी मनाया जा रहा है, क्योंकि आज का दिन बच्चों का दिन है। अपनी बाल्यावस्था को याद करिए कि बचपन में तुम कितने सरल थे, कितने विनम्र थे, कितने सुशील थे, अपने माँ बाप को लिपट जाते थे, चरणों में बैठ जाते थे और माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहते थे। अब तुम जवान हो गए हो, माँ बाप से अलग रहना चाहते हो, उनसे बोलते नहीं हो, गुस्सा करते हो। आज याद करो, इस बाल दिवस को मनाइए, अपने बचपन को धन्यवाद दीजिए, बचपन के गुणों को याद कीजिए और माता पिता से प्रेम स्नेह बढ़ा लीजिए। तो आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, आज का दिन विश्व एड्स जागरूकता दिवस भी मनाया जा रहा है, क्योंकि जो लोग राम के पथ पर नहीं चलते हैं, भगवान श्री राम की मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं, जो लोग सही ढंग से अपना चरित्र नहीं रखते हैं, आचरण को सुधारते नहीं हैं, उनको एड्स की बीमारी लगती है। जो लोग खूब व्यभिचार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, चरित्रहीन हैं, जहां देखो वहीं आकर्षित होकर के कुकर्म करते रहते हैं, औरतों की तरफ मोहित होते हैं, औरतें पुरुषों की तरफ मोहित होती हैं और मोहित होकर के व्यभिचार वृत्ति फैलाते हैं, एड्स की बीमारी उन्हीं को लगती है। आज के दिन पूरा विश्व को एड्स के लिए जागृत होना चाहिए। जागरूकता, देखिए नाम कितना अच्छा है, जागो और रुको, व्यभिचार करने से रुको, चरित्रहीनता से रुको, ये कुकर्म करने से रुको। और हर नारी में माता बहन बेटी का दर्शन करो, अपनी पत्नी में पत्नी का रूप देखो, हर पुरुष में भाई पुत्र और पिता का दर्शन करो, अपने पति में केवल पति का दर्शन करो। यदि आप साधु संत हैं तो आपको तो समस्त नारी जात के प्रति, सबके प्रति बहुत पवित्र भावना रखना चाहिए। कभी विषय भोग नहीं करना चाहिए और किसी स्त्री के शरीर को छूना नहीं चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। समस्त स्त्रियों को पवित्र देवी मान करके उनका आदर रखना चाहिए। और माताएं बहनें ऐसे ऐसे महान ऋषि मुनि साधु संतों को जन्म देती है, उन माताओं बहनों को भी हम धन्यवाद देते हैं। और सब माताओं बहनों से ही सृष्टि का जन्म होता है, इसलिए वह भी आदर की पात्र है। और हिंदुओं के लिए चैत महीना, ये हिंदू समाज के लिए नया वर्ष है। चैत महीने से नया वर्ष प्रारंभ होता है, होली के बाद में वो नया वर्ष भी प्रारंभ है, चल रहा है। बसंत ऋतु आ रही है, पतझड़ हो रहा है, नई कोपलें निकल रही हैं, वृक्षों पर हरियाली दिखने लगी है और पुराने पत्ते झड़ रहे हैं और सारी पृथ्वी हरी भरी हो रही है। और सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, बीच बीच वर्षा आ जाती है, मच्छर भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं। और मच्छर जब ऐसा मौसम है कि इसको कहते हैं गुलाबी मौसम, सुहावना मौसम, प्यारा मौसम, इस मौसम का आनंद लीजिए, स्वाध्याय भी कीजिए, रामनवमी के दिन रामायण का अध्ययन कीजिए, नवधा भक्ति को भी अपने ध्यान में रखिए, प्रथम भगत संतन कर संगा। ऐसी भावनाओं को लेकर के मैं सबको धन्यवाद देता हूं और राम भगवान की एक चौपाई आपको सुनाता हूं। राम भगवान अयोध्या में तो जन्म लिए थे, लेकिन आप अपने घर को भी अयोध्या बना सकते हैं। आप जहां रहते हैं वहां
तीर्थ बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मैं बताता हूँ। ऐसे बना सकते हैं कि जहाँ राम तहाँ अवध निवासु और जहाँ संत तहाँ तीर्थ बासु। राम के गुण, राम की मर्यादा, राम की रहनी जहाँ जहाँ जिन जिन घरों में है, जिन जिन लोगों में है, वहाँ वहाँ समझो अयोध्या ही है। और जहाँ जहाँ संत का प्रभाव है, संत का गुण है, संत का सत्संग है, संत की वाणी है और संत महात्माओं की सुशीलता, शालीनता, उनके गुणों का प्रभाव है, वहाँ पर समझ लो तीर्थ ही स्थान है। आप अपने घर को तीर्थ भी बनाइए, आप अपने घर को अयोध्या बनाइए, आप अपने जीवन को राम भगवान जैसा पवित्र बनाइए, तभी रामनवमी सार्थक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। रामनवमी के उपलक्ष्य में, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के उपलक्ष्य में, विश्व एड्स जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी को शुभकामना करते हैं। और धूमधाम के साथ में आप अपना जन्मदिन मनाते हैं, भगवान श्री राम का जन्मदिन मनाइए। ऐसे कबीर